यह तवांग में दूसरा और यात्रा का तीसरा दिन है। नाश्ते के बाद हम होटल से आज का सफर शुरू किया बुमला पास और चुमिक ग्यातसेर के ओर। इन स्थानों पर जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको अपने पहचान पत्र के साथ अपना ILP प्रदान करना होगा। यह परमिट आवश्यक है क्योंकि ये स्थान चीन की सीमा से सटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा उद्देश्यों के लिए स्थानीय कार और ड्राइवर को किराए पर लेना आवश्यक है। आज के यात्रा कार्यक्रम में पेंगा तिंगसो, चुमिक ग्यातसेर और बुमला पास की यात्राएं शामिल हैं। इसे पंकांग तेंगसो झील के नाम से भी जाना जाता है। यह तवांग जिले में स्थित एक सुरम्य उच्च ऊंचाई वाली झील है। झील समुद्र तल से 15,223 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से ढके पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। वाई जंक्शन पर पहुंचने पर हम चुमी ग्यातसे झरने की ओर मुड़ गए। क्योंकि ये क्षेत्र तिब्बत सीमा से सटा हुआ है, यहाँ अत्यधिक सैन्यीकृत हैं, जिनमें कई बंकर, सेना प्रशिक्षण सुविधाएं और सैन्य कर्मियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। चुमी ग्यातसे झरना, जिसे तिब्बत में डोंगझांग झरने के नाम से भी जाना जाता है, यह चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा के पास स्थित झरनों का एक संग्रह है। स्थानीय बौद्ध परंपरा के अनुसार पहाड़ों से निकलने वाले 108 पवित्र झरने गुरु पद्मसंभव के आशीर्वाद का प्रतीक हैं। ये झरने तब बने जब पद्मसंभव ने अपनी माला एक चट्टान पर फेंकी, जिसके परिणामस्वरूप 108 धाराएं निकली। मोनपाओ का मानना है कि पानी में पुनर्स्थापनात्मक गुण है। इस स्थान से तिब्बत 0 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और प्रति समूह केवल एक मोबाइल डिवाइस की अनुमति है। सभी कैमरे और मोबाइल फोन कार में ही छोड़ने की सलाह दी जाती है। इस स्थान में प्रवेश करने पर सेना एक एस्कॉर्ट प्रदान करेगी और आपका मोबाइल डिवाइस भी जब्त कर लेगी। ऐसे निर्दिष्ट सेल्फी पॉइंट हैं जहां केवल तस्वीरें ली जा सकती हैं और यहां तक कि सुरक्षा कारणों से सैन्यकर्मी ही आपकी तस्वीर खींचेंगे। हमने एक चट्टान पर गुरु पद्मसंभव के पदचिह्न और एक मेंढक जैसे पत्थर भी देखे, जिन्हें पवित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त वहां एक हॉट स्प्रिंग भी मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ से चीनी फौज के चौकियां, उनके राष्ट्रपति की तस्वीर और उनके झंडे दिखाई देती हैं। नदी को त्सोनाचू के नाम से जाना जाता है। झरने के दक्षिण में यह नदी न्युकचारोंग नामक एक अन्य नदी से मिलती है, जो यांगत्से प्लेटो से निकलती है। बुमला पास भारत के अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र और चीन में त्सोना काउंटी के बीच एक सीमा पास है। यह भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आधिकारिक तौर पर सहमत 5 सीमा कार्मिक बैठक स्थानों में से एक है, जो दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए लगातार परामर्श और जुड़ाव के लिए स्थापित किया गया है।
बुमला ऐतिहासिक महत्व रखता है, जहां से 1959 में तिब्बत में विद्रोह के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित 14वें दलाई लामा ये पास से भारत में प्रवेश किया और 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ये पास से ही भारत पर आक्रमण किया था। भारत के नागरिक पर्यटक भारतीय सेना की अनुमति से यहाँ आ सकते हैं। यह स्थान साल भर अक्सर पर्याप्त बर्फबारी से ढका रहता है। यह विश्व स्तर पर सबसे अपरंपरागत पास में से एक है। यह भारतीय छावनी है, जहां भारतीय और चीनी सैनिक अफसर के बीच सीमा बैठकें होती हैं। दाहिनी ओर सेना द्वारा संचालित एक कैफे है, जहां आप मैगी और चाय का आनंद ले सकते हैं। सेना के जवान समूहों में पर्यटकों को LAC तक ले जाते हैं और स्थान और उसके इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। आप यहां 400 रुपए की फीस देकर सेना के माध्यम से फोटो भी ले सकते हैं। पिक्चर में पर्यटकों और चीन में स्थित 5 फिंगर्स पर्वत दिख रहा है। सीमा पर कोई फेंस नहीं है, इसे दृष्टिगत रूप से निर्दिष्ट किया गया है। शाम को हमने तवांग युद्ध स्मारक का दौरा किया, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय शहीदों की याद में बनाया गया एक बौद्ध श्राइन है। यात्री उन सैनिकों के नाम देख सकते हैं जिन्होंने लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया था। हर शाम 6 बजे शुरू होने वाले लाइट शो को देखने से न चुकें, साथ ही पूरे कार्यक्रम के दौरान फिल्म भी प्रस्तुत की जाएगी। इसका आयोजन और पहल भारतीय सेना द्वारा की जाती है। दिन की शुरुआत में टिकट आरक्षित कराना जरूरी है। हमने इसका भरपूर आनंद लिया। यह स्टेचू सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की है, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया था।